अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, या इसको आप बेसिकली क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ठीक है। क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया भी कह सकते हैं और स्मॉल लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया भी कह सकते हैं, ठीक है। अब स्मॉल लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम बेसिकली हमारे पास स्मॉल सेल्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास ना बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास जो क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया है ना, इसमें हमारे पास जो लिम्फोसाइट बनते हैं ना, देर मेच्योर, ठीक है। मेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मल सेल्स होते हैं, लेकिन मतलब बेसिकली लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो मेच्योर होते हैं। नॉर्मली लिम्फोसाइट का साइज़ अगर इतना होता है तो इसमें हमारे पास साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो मेच्योर इनफ होते हैं, अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली एक किसी भी चीज़ का एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली अगर मैं बोलूँ जस्ट इन केस, अगर हमारा WBC का लाइफ स्पैन जो है वो 10 डेज़ है, ठीक है। और इसने ख़त्म होना होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो 10 डेज़ में ख़त्म नहीं हो रहा और वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा कि सर्वाइव कर रहा है और ख़राब, मतलब इवन दो वो मेच्योर हैं, ठीक है, मेच्योर इनफ है, ठीक है, लेकिन वो सर्वाइव कर जाते हैं, तो हमारे जो लिम्फोसाइट्स का लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया या क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया कहते हैं, ठीक है। क्यों? और ये क्यों सर्वाइव कर जाते हैं? क्योंकि हमारी एपोप्टोसिस जो है वो ख़राब है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो ये CLL होता है ना, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया है, ठीक है, एडल्ट में, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है ना, हमारे जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, उनका सर्वाइवर जो होता है ना वो इंक्रीज़ हो चुका होता है, ठीक है। और जो हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं ना, जो एपोप्टोसिस को स्टॉप करवाते हैं, तो उनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जो BCLX और BCL2 है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास BCR की म्यूटेशन भी होती है, ठीक है, इसमें। और एक हमारे पास इम्यून डिसरेगुलेशंस होती हैं। इम्यून डिसरेगुलेशन में क्या होगा कि हमारे पास हाइपोगैमाग्लोबुलिनीमिया हो जाएगा, मतलब हमारी एंटीबॉडीज़ का लेवल भी कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बी सेल्स भी नहीं बन पा रहे हमारे T सेल, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, देखो हमारे जो B सेल्स होते हैं ना, उससे हमारे पास प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, और प्लाज्मा सेल्स से हमारे पास जो होती हैं वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे B सेल्स तो होते हैं, ठीक है, लेकिन वो B सेल्स जो होते हैं वो मेच्योर इनफ होते हैं, लेकिन वो एक तो साइज़ में छोटे होते हैं और एक वो बूढ़े हो चुके होते हैं, ठीक है। तो काम तो करेंगे वो, लेकिन वो सही से काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। और अल्टीमेटली उनका जो है वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का लेवल कम हो जाएगा, तो हाइपोगैमाग्लोबुलिनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके हम लोग क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं। तो पेशेंट में हमारे पास एक तो को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि हमारी किसी भी एक सिस्टम में मसला होगा तो उसकी वजह से हमारे जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं, या हमारे पास जो ये बेसिकली हमारे पास जो पाथवे होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ हमारे ये जो RBC WBC प्लेटलेट, इन सब चीज़ों का, ठीक है, तो ये ख़राब हो जाता है। अल्टीमेटली सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। तो पेशेंट में हमें एक तो एनीमिया नज़र आता है, प्लेटलेट का लेवल भी कम हो जाता है, और वाइट ब्लड सेल्स का लेवल जो होता है वो हमारे पास ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि लिम्फोसाइट्स का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इमेच्योर होते सॉरी मेच्योर होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका लेवल ज़्यादा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा इसका लेवल कम हो जाए, ठीक है। लिम्फेडेनोपैथी होती है और स्प्लीनोमेगैली होती है पेशेंट में, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, तो इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास जब हम लोग CBC करते हैं तो उसमें हमारे पास HB का लेवल कम होता है, प्लेटलेट का लेवल कम होता है, WBC का लेवल जो होता है वो मोर टू लेस हो सकता है, रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। पेरिफेरल्स में जब हम लोग करते हैं तो स्मॉल लेकिन लिम्फोसाइट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसमें प्रोलिफरेशन सेंटर वगैरह होता है, स्मॉल सेल्स जो होते हैं वो हमें मिल सकते हैं, लिम्फोसाइटोसिस वगैरह होती है, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम डायरेक्ट रूम टेस्ट करते हैं तो वो हमारे पास जो होता है वो बेसिकली हम लोग हीमोलिटिक एनीमिया के लिए करते हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि आया वो मसला है कि नहीं है, ठीक है, सही है। फिर इम्यूनोफिनोटाइपिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास हमें जो है वो मार्कर्स नज़र आते हैं, CD19 और CD23, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं सीरम, उनका लेवल भी कम होता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया क्यों कम होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ना इसमें कुछ स्टेजिंग होती हैं, ठीक है। देखो स्टेजिंग जो होती है ना, ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक मार्कर है, ठीक है। और इसी की बेसिस पे हम लोग जो है ना इसकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब स्टेजिंग में हमारे पास देखो
ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए में हमारे पास एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं है और हमारे पास लेस देन 3 इन लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज हैं, ठीक है। बी में हमारे पास एनीमिया भी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है और लेस देन 3 लिम्फ नोड, मोर देन 3 लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज हैं। और सी में एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है और मोर देन मोर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे ना, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में हम लोगों ने पहले, अगर ए होगा ना, ठीक है, और ए सिम्टोमेटिक पेशेंट है और ए है तो उसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर बी है और हमारे पास सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो हम लोगों ने ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है। अब बी में हमारे पास कैटेगरी बी, जो हमारे पास स्टेज बी है ना, इसमें हमारे पास दो किस्म के पेशेंट्स हो सकते हैं। एक वो पेशेंट है जो हमारे पास TP53 जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, और फिट पेशेंट है, ठीक है। और एक जो है हमारे पास TP53 पॉजिटिव है और वो हमारे पास ओल्ड पेशेंट है, ठीक है। तो हमारे पास जो TP53 नेगेटिव और फिट पेशेंट था ना, तो उसमें हम लोगों ने ये ऑरेंज वाली थेरेपी देनी है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, एक हम लोगों ने फ्लूडराबीन दे देनी है, ठीक है, फ्लूडराबीन, ठीक है। साइक्लोफॉस्फामाइड दे देनी है, रितोजिमाब दे देनी है, ठीक है। और ओल्ड पेशेंट होगा तो उसमें हम लोगों ने क्लोरम्बिसिल दे देनी है और बेंडामेस्टिन दे देनी है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, अगर हमारे पास फिट पेशेंट है, TP53 नेगेटिव है, तो फ्लूडराबीन, साइक्लोफॉस्फामाइड एंड रितोजिमाब दे देनी है, ठीक है। और अगर ओल्ड पेशेंट है, TP53 पॉजिटिव है, तो क्लोरम्बिसिल दे देनी है एंड बेंडामेस्टिन दे देनी है, ठीक है। अब हमारे पास अगर कैटेगरी सी का पेशेंट है ना, स्टेज 3 का, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है ना, देखो सबसे पहले आपने उसमें बेसिकली हमारे पास अनीमिया है तो आपने ट्रांसफ्यूजन्स करवानी है, ब्लड लेवल का ज़्यादा करवाना है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट कम है तो प्लेटलेट भी चढ़ा देना है, ठीक है। इन्फेक्शन ज़्यादा है तो एंटीबायोटिक्स दे देनी है, एंटीबायोटिक्स भी कम, एंटीबॉडीज़ का लेवल कम होता है तो एंटीबॉडी रिप्लेसमेंट करा देनी है। इसके अलावा आपने स्पिनोमेगेली है तो स्फीनेक्टमी और प्रेडनिसोलोन दे देना है, ठीक है। इसके अलावा फ्लूडराबीन दे देना है, साइक्लोफॉस्फामाइड दे देना है। और एंड में अगर इन सब चीज़ों से भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशंस करवाते हो, ठीक है। दैट्स इट, वे डन विद द CLL। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।